बेलपत्र एक पापी के हाथ से छूटकर उड़ गई, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर गिर गई तो उस जीव का कल्याण हो गया। रुद्राक्ष हाथ से गिरा, कैलाश पर पड़ा, नमूची चला गया। गलती क्या कर दी नमूची ने कि रुद्राक्ष को लांग गया। बेलपत्र रुद्राक्ष भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य लांघा नहीं जाता, उसको लांघना नहीं चाहिए। जिसने शंकर जी के निर्माल्य की विशेषता जानी है उसको एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मैं भंडारा से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी के आंखों के ऊपर गर्दन के पास 2021 से सफेद दाग हो गए थे। गुरुदेव, आंखों के ऊपर भी सफेद दाग हो गए, गर्दन के पास भी सफेद दाग हो गए। डॉक्टरों के हिसाब से तो इलाज चल रहा था, पर डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो सफेद दाग की बीमारी बढ़ती जा रही थी। गुरुदेव, अब करें तो करें क्या? बेटी की जिंदगी है, अगर उसको ये सफेद दाग की बीमारी हो गई तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा? गुरुदेव, एक सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर आई। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बेटी की आंख के नीचे सफेद दाग हो रहे हैं, गले पर सफेद दाग हो रहे हैं, तुम पशुपति व्रत क्यों नहीं करती? शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी बेटी से कहो कि झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, शंकर जी का मंदिर पूरा साफ हो जाए। शंकर जी की जो जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसका जल शरीर पर लगाना चालू करे। सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर सामान बेचने आई थी और वो ये कहकर चली गई, मैंने अपनी बेटी से कहा, तो पास में शंकर का मंदिर है, जाकर झाड़ू पोछा करा कर। मम्मी, क्या होगा? वहाँ जो जल चढ़ता है उसको अपनी जगह पर लगा। गुरुजी, आपकी कथा सुनी थी, आपने कथा में कहा था कि पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध को पीते समय बछड़े के मुख में जो फेन आए, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और जहां सफेद चर्म पड़ी है उस जगह पर लगाओ और थोड़ा सा बैठो चंद्र की रोशनी में। हमने वो करना प्रारंभ करा। एक बार में तो बेटी ठीक नहीं हुई, पर दूसरी बार फिर करा। दूसरी पूर्णिमा आई, पशुपति व्रत करते रहे, बेटी मंदिर में सेवा करती रही। गुरुदेव, आज हम यहाँ नमन करने आए हैं। मेरी बेटी का पूरा सफ़ेद जो चमड़ी थी वो अपनी चमड़ी के रंग में आ गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। इसने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है भजन की, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। ये शिव है। ओ घड़ी अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है उसको क्या भय, क्या भय? शंकर की आराधना करने वाले को क्या भय होगा? शिव उपासना करने वाले को क्या भय होगा? नमुची एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो। थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं
कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहां जहां पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं। यहां पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य, मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है, सब पानी में नहीं डालना चाहिए। उसको एक खड्डे में डालो, जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। उस जल को सुरक्षित रखना हमारी जवाब, पानी को सुरक्षित रखा। शिव कथा कह रही है, नमूची ने केवल रुद्राक्ष को लांग गया नमूची, और रुद्राक्ष को नमूची लांगा। जैसे ही रुद्राक्ष को नमूची लांगा, लांगते से ही भगवान का अपमान कर कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी भी मिल जाती है तो हम बच्चों को कह देते हैं ये बेलपत्र पड़ी है, इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पटके। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला, विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए। भगवान तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप। भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो। कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगा लो, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर, देवालय, शिवालय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ। प्रयास करा करो, हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य संवर जाएगा। केवल दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर औघड़ी मेरे शिव कथा कर रही। नमूची लांग गए, रुद्राक्ष को लांग कर गए। बस जो शंकर को नहीं जान पाया, अपनी अभिमत्ता में, अहंकार में फूला रहा, अंत में वो बर्बाद हो गया। अंत में बर्बाद। जीव नरक। शिव कथा कहती है, जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है। उसको पीना है हमको, उसको धारण करना है हमको, उसको ग्रहण करना है हमको। उस अमृत को हमें पाना।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में है खजाना कुबेर का। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्वा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह है, देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल, 1 शिव कथा कह रही है, नमूची दे दो उधर पर, नमूची रुद्राक्ष को लांग गया, नमूची रुद्राक्ष, और नमूची रुद्राक्ष को लांग कर गया। ये रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो जरा, है ना सबके पास में? जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत नहीं है, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम का स्मरण कर कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप लें, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लें, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप लें। केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो, उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापिस जहाँ रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बिना काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे,
प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, महाराज जी से बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज ने तुरंत उसको उत्तर दिया, भैया देख मैं भी प्रवचन कर रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है।